लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसला। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज में भारत के भूगोल सीरीज 22 देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग जुड़ें, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। डेली आपके लिए सुबह के 6 बजे डेली करंट अफेयर सीरीज, शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, ये सारा सीरीज आपके आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर करते रहें, सभी लोग शेयर करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग अपने दोस्तों को शामिल करें। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए सभी लोग शामिल हों और लास्ट तक सभी लोग बने रहें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे भारतीय कृषि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से अगर आप क्लास फॉलो करते हैं तो आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा और एग्ज़ाम में आपका परिणाम काफ़ी बेहतर आएगा। आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इसलिए सभी लोग समय से क्लास फॉलो करते रहें। आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आते हैं। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आप सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आज का एक नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। आंसर करें सभी लोग। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है एक नंबर त्रिची, ध्यान रखेंगे त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। सेकेंड है भुसावल, थर्ड सहारनपुर और फोर्थ है पुणे। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो त्रिची में स्थित है, यानी कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था, जो कि त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है वो त्रिची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है? आंसर करें सभी लोग। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है? एक नंबर ऑप्शन है धान, सेकेंड है मक्का, थर्ड है सरसों और फोर्थ है सूर्यमुखी। आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है। तो ध्यान रहे कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है वो कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मक्का सालों भर बोई जाने वाली फसल है। ध्यान रखेंगे मक्का विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जाता है। तो इस तरह से वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है वो मक्का, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मक्का की फसल
पकने की अवधि है, यानी कि मक्का की फसल के पकने की अवधि कितने है, यानी कि कितने समय में यह तैयार हो जाती है। ऑप्शन है 1 नंबर 40, सेकेंड है 60, थर्ड है आपका 140 दिन और फोर्थ है 110 दिन। तो मक्का की फसल पकने की अवधि कितने दिन है, आप लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करते रहें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 110 दिन। मक्का की फसल के पकने की अवधि जो है वो 110 दिन होता है, आपको ध्यान रखना है। 110 दिन में मक्का रेडी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि आम के बीज रहित प्रजाति हैं, आम के बीज रहित प्रजाति हैं। ऑप्शन है आपका 1 नंबर रत्ना, सेकेंड है बॉम्बे ग्रीन, नेक्स्ट है कृष्णा भोग और नेक्स्ट है सिंधु। तो आम के बीज रहित प्रजाति कौन है, आप लोग को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें कि आम की कौन सा प्रजाति जो है वो बीज रहित है और यह विश्व का एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। ध्यान रखना है, विश्व का एकमात्र बीज रहित प्रजाति आम का कौन सा है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सिंधु। सिंधु जो है वो आम का बीज रहित प्रजाति है, आपको ध्यान रखना है। और यह विश्व का एकमात्र बीज रहित प्रजाति है आम का, जो सिंधु है। तो इस तरह से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1-2 को कभी कभी पूछ लेता है और इससे आप चूक जाते हैं। इसलिए आप सभी जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे उतना ही आपका तैयारी बेहतर होते चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करते रहें, देखिएगा परिणाम काफ़ी बेहतर होगा, आपके फेवर में परिणाम होंगे। इसलिए आप सभी जो है वो प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ललित किसकी उन्नत किस्म है, वह है, यानी कि ललित जो है वो किसकी उन्नत किस्म है, आप लोग को आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है आम, सेकेंड है अमरूद, थर्ड केला और फोर्थ है स्ट्रॉबेरी। तो ललित किसका एक किस्म है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि ललित किसकी एक उन्नत किस्म है, आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि ललित जो है वो अमरूद का एक किस्म है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अमरूद का एक किस्म है आपका ललित, ध्यान रखना है। और ललित जो है अमरूद का किस्म है, आपको ध्यान रखना है। अमरूद का एक उन्नत किस्म है ललित, तो ध्यान रखेंगे ललित किसका किस्म है, तो अमरूद का है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कंचन एक किस्म है, आंसर करें आप सभी लोग। कंचन एक किस्म है, ऑप्शन है 1 नंबर अंगूर, सेकेंड है आंवला, थर्ड है अमरूद और फोर्थ है आम। तो इसका आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करें कि कंचन एक उन्नत किस्म है किसका, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रहे कि कंचन जो है आपका आंवला का एक किस्म है, ध्यान रखना है। तो कंचन किसका किस्म है, तो आंवला का किस्म है। और आंवला फल जो होता है ना, ये औषधीय गुणों से भरपूर रहता है, ध्यान रखेंगे। औषधि के जगह भी ये प्रयुक्त होता है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इस तरह से सब ध्यान रखेंगे। कंचन किसका किस्म है, तो आंवला का। इसके अलावा कृष्णा और बनारसी, कृष्णा और बनारसी भी जो है वो आंवला का ही किस्म है, आपको ध्यान रखना है। कृष्णा और बनारसी आंवला का ही किस्म है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्म है,
आंसर करें आप सभी लोग। गुलाबी, सुल्ताना और काली चंपा किसकी किस्म है? आंसर करें सभी लोग। सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है आपका शरीफा, सेकंड है संतरा, थर्ड है अमरूद और नेक्स्ट है अंगूर। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किसकी एक प्रजाति है? आप सभी लोग आंसर करें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग कोशिश करें कि आंसर करते रहें। आंसर करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी डर रहेगा क्वेश्चन बनाने का वो सारा डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी आंसर करने से चूकना नहीं है। आप सभी आंसर करते रहें और कोशिश करें कि आप अंत तक बने रहें। सभी लोग अंत तक बने रहें। ज़्यादा लोग रहें ज़्यादा अच्छा लगेगा। पिछले क्लास में जो है वो 30+ लोग जो है जुड़े थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसी तरह से आप जो है कोशिश करें कि 40+, 50+ ऐसे ही करके जो है वो संख्या बढ़ाएं, ताकि जो है वो आपको भी इंटरेस्ट आए और हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आए। इसलिए सभी लोग शामिल हों। जितने लोग क्लास फॉलो करते हैं डेली समय से जुड़ें, ताकि जो है वो काफ़ी अच्छा लगे मुझे भी। तो इसलिए सभी लोग जुड़े और अंत तक सभी लोग बने रहें। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि अंत तक बने रहें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका अंगूर, यानी कि सुल्ताना, गुलाबी और काली मिर्च जो है वो किसका किस्म है? तो ये अंगूर का किस्म है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नस्ल कौन है? अब कुछ पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। ये पशुपालन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है वो पशुपालन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग आंसर करेंगे कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नस्ल क्या है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है बारबरी, सेकंड है जमुनापारी, थर्ड है काली बंगाली और नेक्स्ट है बीतल। आंसर करें सभी लोग। इसका आंसर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुनापारी। जमुनापारी जो है यानी कि बी नंबर, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नस्ल जो है वो जमुनापारी है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यह 2.5 से 3 किलो जो है वो दुग्ध का उत्पादन जो है प्रतिदिन करती है। तो इस तरह से सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नाम जमुनापारी है, जो 2.5 से 3 केजी लीटर जो है वो दूध का उत्पादन करती है। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन है? तो गाय की नस्ल बताना है जो अधिक दूध देती है। ऑप्शन है आपका गंगा तीरी, सेकंड है हरियाणा, नेक्स्ट है आपका साहिवाल और नेक्स्ट है थार परकर। आंसर करें सभी लोग इसका। सभी लोग इसका आंसर करें कि सबसे अधिक जो है वो दुग्ध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है? तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी यानी कि साहिवाल जो है वो सबसे अधिक दुग्ध देने वाली गाय है। ध्यान रखना है, सबसे अधिक दुग्ध देने की क्षमता इसी में है। तो साहिवाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है एक नंबर प्रथम, सेकंड है द्वितीय, थर्ड है तृतीय और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो प्रथम है, यानी कि पहला स्थान पे भारत है दुग्ध उत्पादन में। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सेकेंड है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, थर्ड है डॉक्टर होमी भाभा
और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइए अब हम लोग कुछ खनिज संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संसाधन में जो है वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप सभी इसका आंसर करेंगे। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाई जाती है? यानी कि भारत में जो लौह अयस्क प्राप्त होते हैं यह किस क्रम की शैलों से पाई जाती है? इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। 1 नंबर ऑप्शन है विंध्यन, सेकंड है कुरप्पा, थर्ड है धारवाड़ और नेक्स्ट है गोंडवाना। तो भारत में जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है वो किस क्रम की शैली से, यानी कि किस क्रम की शैल से प्राप्त होती है, आपको आंसर करना है। तो ध्यान रहे कि भारत में जो लौह अयस्क प्राप्त होते हैं वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। चट्टान या शैल या रॉक एक ही को बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि धारवाड़ क्रम के चट्टान या शैल में से जो है वो लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़ शैल में जो है सबसे अधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैला-डीला खान किस खनिज से संबंधित है? आंसर करें आप सभी लोग। बैला-डीला खान जो है वो किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है लौह अयस्क, सेकेंड है कोयला, थर्ड मैग्नीज और नेक्स्ट है अभ्रक। तो बैला-डीला खान जो है वो कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। बैला-डीला खान काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि छत्तीसगढ़ के में स्थित है बैला-डीला खान। तो ये किस लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रहे कि बैला-डीला खान जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो बैला-डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और स्थित कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला कि तांबा का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तांबा का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑप्शन है 1 नंबर असम, सेकेंड है आपका कर्नाटक, थर्ड है बिहार और 4 है आपका राजस्थान। तो तांबा का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? आप लोग को आंसर करना है, सभी लोग आंसर करें कि तांबा का जो है भंडार सबसे अधिक कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले खोजा गया धातु जो था वो तांबा ही था, आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तांबा मिला था। तो इस तरह से तांबा का सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ पर है? आप लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें कि तांबा का सर्वाधिक भंडार। तो ध्यान रहे इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक भंडार है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है खेतरी प्रसिद्ध है? आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेतरी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये खेतरी का उल्लेख किया गया है। तो खेतरी प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन है 1 नंबर सीसा, सेकेंड है जस्ता, नेक्स्ट है आपका सी नंबर तांबा और नेक्स्ट है एल्युमिनियम। तो खेतरी जिसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है, खेतरी का, जो कि राजस्थान में स्थित है, यह किस के लिए प्रसिद्ध था? आपको आंसर करना है, सभी लोग इसका आंसर करें। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे खेतरी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में स्थित है और इसका उल्लेख इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? आंसर करें सभी लोग। भारत विश्व में जो है वो अग्रणी उत्पादक है किसका? ऑप्शन है 1 नंबर हीरो का, नेक्स्ट है लौह अयस्क का, नेक्स्ट है अभ्रक का और नेक्स्ट है टंगस्टन का। तो इसका आंसर करें। भारत जो है वो किसके उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें।
तो ध्यान रहे कि भारत विश्व में जो है वो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, यानी कि पहला स्थान रखता है आपका अभ्रक के उत्पादन में। तो ध्यान रखेंगे कि अभ्रक उत्पादन में भारत फर्स्ट स्थान पे है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, आप लोग को आंसर करना है, यानी कि सबसे अच्छा संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है 1 नंबर मकरान, सेकेंड है जब्बलपुर, थर्ड है जैसलमेर और फोर्थ है टंगस्टन। तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, आप लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर मकराना। मकराना में जो है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मकराना राजस्थान के नागौर जिला में स्थित है और यहीं से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे इसे जो है मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। और मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता है इसका निर्माण भी हुआ था। तो मकराना में जो संगमरमर प्राप्त होता है वो काफ़ी सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संगमरमर का तो यह एक रूपांतरित चट्टान है, ध्यान रखना है। आपका चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान से रूपांतरित होकर संगमरमर का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संगमरमर कौन सी चट्टान है, तो यह रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, ध्यान रखना है। और यह किसका रूपांतरण है, तो यह अवसादी चट्टान का रूपांतरण है और यह चूना पत्थर का रूपांतरण है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। तो इस तरह से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा सेल भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, यानी कि कौन सी चट्टान से जो है वो भारत में 90% से अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, आप लोग आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है विंध्य क्रम से, सेकेंड है धारवाड़ क्रम से, थर्ड है गोंडवाना क्रम से और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से सेल से भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान किया जाता है, आप लोग को आंसर करना है, सभी लोग इसका आंसर करें। निम्न में कौन से सेल भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ध्यान रहे कि 90% से अधिक कोयला का उत्पादन जो होता है वो गोंडवाना क्रम के चट्टान से होता है, ध्यान रखना है। तो लौह अयस्क अभी हम लोग देखे थे कि धारवाड़ क्रम के चट्टान से निकलता है और कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोंडवाना क्रम से जो है 90% से अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है और धारवाड़ क्रम से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है, आप लोग को आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है ओडिशा, सेकेंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है मध्य प्रदेश और फोर्थ है तमिलनाडु। तो आंसर करें कि भारत में जो है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है, आंसर करें सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि कोयला उत्पादन में जो है वो सबसे अधिक अभी ओडिशा कर रहा है, जबकि भंडार सबसे अधिक अभी झारखंड के पास है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्पादन में जो है पहले स्थान पे कौन है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन में जो है वो ध्यान रखेंगे कि ओडिशा हो जाएगा, जबकि संचित भंडार के आधार पर देखा जाए तो झारखंड हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर तो हम पहले ही बता दिए आपको, तो आप सभी इसका सही ही आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग हम बार बार बोलते हैं कि लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करते रहेंगे और कोशिश करें आपकी प्रतिदिन आप समय से जुड़े और अंत तक क्लास में बने रहें। इससे से सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस का कोई चांस नहीं है। तो प्रॉफिट अगर लेना है तो आप समय से क्लास ज्वाइन करें और अंत तक बने रहें, आंसर करते रहें, देखिएगा आप काफ़ी बेहतर करेंगे।
क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किसके पास है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड है ओडिशा, थर्ड है झारखंड और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार जो है वो झारखंड के पास है और उत्पादन जो है वो ओडिशा कर रहा है। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है अगला कि तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, यानी कि तालचर कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, आप लोग को आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है ओडिशा, सेकेंड है आपका गुजरात, थर्ड है केरल और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर करें आप सभी लोग। तालचर कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करें। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कि तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो है वो ओडिशा में स्थित है। तो इसका आंसर एक नंबर होगा, तालचर ओडिशा में स्थित कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहाँ पर? झारखंड में कोयला की खान कहाँ पर स्थित है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है झारिया, नेक्स्ट है बी नंबर जमशेदपुर, सी है रांची और डी है लोहरदगा। तो झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहाँ पर, आप लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि कोयला के लिए झारखंड का जो है वो झारिया प्रसिद्ध है, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड के धनबाद जिला में झारिया स्थित है, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। जबकि अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो ये इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है जमशेदपुर। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कोयला के लिए झारिया और लौह इस्पात के लिए जमशेदपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, इस शहर को जमशेदजी टाटा के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशाल भंडार है, आप लोग आंसर करें। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशाल भंडार है? ऑप्शन है एक नंबर गुजरात, सेकंड है केरल, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है तमिलनाडु। तो किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का सर्वोत्तम भंडार है या विशाल भंडार है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है, आप लोग को आंसर करना है। तो ध्यान रहे कि लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान रखेंगे। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में ही होता है। तो इस तरह से लिग्नाइट कोयला ध्यान रखना है कहाँ से, तो तमिलनाडु से। वही आपका जो है वो कोयला के उत्पादन की अगर सिर्फ बात करें तो सबसे अधिक ओडिशा कर रहा है, और अगर भंडारण की बात करें तो झारखंड इसका जो है वो सबसे बड़ा भंडारण है। तो इस तरह से सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, यानी कि कोयला जो है इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है एक नंबर ऊर्जा उत्पादन में, सेकेंड है लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में, नेक्स्ट है रेलवे में और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला का उपयोग जो है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है, आप लोग आंसर करेंगे। कोयला का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो किस चीज़ में होता है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि कोयला जो है वो आपका कोयला अवसादी चट्टान है, ये ध्यान रखना है आपको। कोयला अवसादी चट्टान है और कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पीट कोयला, सेकेंड होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रासाइट, ध्यान रखेंगे। सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है, आपको ध्यान रखना है। सबसे घटिया किस्म की कोयला पीट कोयला होता है, जिसमें जो है वो कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होता है। और सबसे सर्वोत्तम किस्म के कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, ध्यान रखना है। तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखेंगे, जिसमें 90 से 95% जो है वो कार्बन की मात्रा होती है। और इस तरह से वो हीट ज़्यादा करता है, उष्मा की क्षमता इसकी अधिक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे घटिया किस्म की कोयला पीट है और सर्वोत्तम किस्म के कोयला जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है, और बीच में आपका लिग्नाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला आ जाता है। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे
लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार जो है वो तमिलनाडु में है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला का जो है भंडार सबसे अधिक जो है वो कश्मीर में स्थित है। अब कारगिल क्षेत्र में जो है इसका भंडार ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखेंगे, एंथ्रासाइट के लिए कारगिल क्षेत्र और आपका लिग्नाइट के लिए जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र सर्वोत्तम है। तो ये सारे पॉइंट आप कोयला से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि कोयला का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो किस क्षेत्र में होता है। तो ध्यान रखेंगे कि कोयला का सर्वाधिक उपयोग जो है वो ऊर्जा उत्पादन में आज होता है। सबसे अधिक इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला से ही होता है, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का 25 नंबर कि कोयला को और किस नाम से जाना जाता है। कोयला को और किस नाम से जाना जाता है, आपको आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि कोयला को और किस नाम से जाना जाता है। एक नंबर है काला सोना, सेकेंड है काला हीरा, नेक्स्ट है A+B और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि कोयला को और किस नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि कोयला को जो है काला सोना और काला हीरा दोनों के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, यानी कि A+B, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज का क्लास समाप्त हुआ। आप सभी इसे एक दो बार और देखें, फास्ट करके देखें, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आप बेहतर कर सके। अगर आपका तैयारी बेहतर होगा तो आप एग्जाम में भी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप सभी क्लास को समय से फॉलो करें और जितने पीछे के क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप सभी उसे रिकॉल करते रहें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका पूरा GS रिकॉल होते रहेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो सभी लोग देखें और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहेंगे चैनल को, और लिंक शेयर करें। सभी लोग अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करें और आप अपना तैयारी बेहतर बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। आज का सेवा समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।